हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे हम उसको जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है उसको संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने का क्या मतलब होता है? उसको शॉर्ट करना, उसको छोटा करना। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के अंदर जब हमारा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, जैसे कि जल की धारा, तो जल की धारा में इसे हम कहेंगे समास विग्रह, यानी कि हमने इसको अलग अलग कर दिया। और जब हम इसका एक वर्ड बन जाता है, इसका एक संक्षिप्त रूप हो जाता है, उसे हम कहते हैं समस्त पद। तो जैसे कि विद्यालय, विद्या का आलय, तो विद्या का आलय क्या है? समास विग्रह। और विद्यालय क्या है? समस्त पद। ज्वाइन वर्ड्स को हम कहते हैं समस्त पद और अलग अलग शब्द को हम कहते हैं समास विग्रह। समास के हमारे चार भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। पहला समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास के अंदर जो पूर्व पद है, पूर्व पद का मतलब जो पहला वाला वर्ड है, पहला वर्ड क्या है हमारा? जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन के अंदर जो प्रति शब्द है उसका अर्थ हुआ प्रत्येक दिन। तो जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, वो हमारा मेन होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा पूरा मीनिंग निकलता है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यानी कि एक एक दिन, उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब जो सेकंड वाला जो वर्ड होता है वो प्रधान होता है। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसके अंदर जो सेकंड वाला जो है इसे हम कहेंगे उत्तर पद। जो दूसरा वाला जो वर्ड होता है उसे कहा जाता है उत्तर पद। ये हमारा जो प्रधान है, तो यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, तो ये है हमारा उत्तर पद, जिसके अंदर वो हमारा प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर हमारे जो कारक आते हैं वो आते हैं। जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो हमारे जो तत्पुरुष समास होते हैं उसके अंदर ये हमारी विभक्ति लग जाती है। इंग्लिश में हम इसको प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। तो जिसके अंदर आपके कारक शब्द आए उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो हमारा तत्पुरुष समास है। कोई भी आपका सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है या कोई भी आपका शब्द लिखा हुआ आ रहा है, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, तो आप उसमें बता सकते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर आपको पता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन हमारा इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह डैश। तो इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाता है? और आ जाता है। भाई और बहन, भाई बहन क्या है? समस्त पद। और भाई और बहन जब और लग गया तो उसे हम कहेंगे समास विग्रह। तो इसके अंदर दोनों ही पद प्रधान है, इसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और इसकी जगह पर और आ जाता है। माता पिता, माता और पिता, तो ये क्या है हमारा? द्वंद्व समास। इसकी पहचान सबसे ईजी होती है, बीच में डैश लगा होता है और डैश की जगह पर और आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका, आपने नीलकंठ का अर्थ निकाला, नीला है कंठ जिसका, और वो कौन है? एक तीसरा ही है, शिव भगवान के लिए ये वर्ड यूज़ करा गया है नीलकंठ। तो हमारा ये समास क्या है? बहुव्रीहि समास। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी चार भुजाएं हैं? विष्णु भगवान की। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है?
गणेश भगवान, तो जिसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो ये था आपका समास, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।